दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शिक्षकों एवं स्कूली शिक्षा से जुड़े अन्य कर्मियों की भर्ती में घोटाले को सही पाते हुए जिस तरह 25,000 से अधिक नियुक्तियां रद्द करने का आदेश दिया, वह बंगाल सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। यह उन शिक्षकों कर्मियों के लिए भी आघातकारी है जिन्होंने रिश्वत या सिफारिश के बिना नौकरी पाई होगी। ऐसे कितने लोग हैं, इसका पता तो हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन के क्रम में होने वाली जांच से ही चलेगा। लेकिन आम चुनाव के मध्य आया यह फैसला ममता बनर्जी का राजनीतिक संकट बढ़ा सकता है, इसलिए और भी क्योंकि हाई कोर्ट ने नौकरी पाने वालों को वेतन लौटाने का भी आदेश दिया है। इसके अलावा उसने उस पूरे पैनल को रद्द कर दिया है जिसकी देखरेख में भर्तियां हुई थी। हालांकि ममता ने उच्च न्यायालय के फैसले को गलत बताते हुए उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सीबीआई की जांच वाले इस भर्ती घोटाले में कई नेता और अधिकारी जेल में हैं। इनमें भर्ती प्रक्रिया के समय शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी भी हैं, जिनकी महिला मित्र के यहाँ से करोड़ों रुपए की नकदी बरामद हुई थी। इसके अलावा कई शिक्षकों की नौकरी तभी चली गई थी जब कुछ वर्ष पहले उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने असंतुष्ट अभ्यर्थियों की याचिका की सुनवाई करते हुए भर्ती में धांधली के आरोप को सही पाया था। करीब 10 वर्ष पहले शुरू की गई इस भर्ती प्रक्रिया से असंतुष्ट अभ्यर्थी यह शिकायत लेकर उच्च न्यायालय पहुँचे थे कि न केवल कम अंक वालों का नाम सूची में ऊपर कर दिया गया, बल्कि ऐसे आवेदक भी नौकरी पा गए जिन्होंने परीक्षा नहीं दी थी। एकल पीठ के फैसले पर तो ममता के पास यह कहने का अवसर था कि फैसला सुनाने वाले जज भाजपा के करीबी हैं। यह सही है कि बाद में वह जज त्यागपत्र देकर भाजपा में शामिल हुए और लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी भी बन गए, लेकिन अब तो 2 सदस्यीय पीठ ने भी भर्ती में घोटाले की पुष्टि कर दी। देखना है कि ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिल पाती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की शीघ्र सुनवाई करने के साथ यह भी देखना होगा कि क्या 25,000 से अधिक सभी अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से नौकरी पाई। यदि धांधली में केवल तत्कालीन मंत्री और अधिकारी ही भागीदार पाए जाते हैं
समस्त अभ्यर्थी नहीं तो फिर ममता बनर्जी के लिए अपनी साख बचाना और कठिन होगा। वैसे यह पहली बार नहीं जब कोई इतना बड़ा भर्ती घोटाला सामने आया हो और नियुक्त लोगों की नौकरियों पर संकट छाया हो। यह शर्मिंदगी का विषय है कि अन्य राज्यों में ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान घोषणा पत्रों को लेकर भी वाद विवाद का सिलसिला कायम है। चुनावी वादों को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे को घेरने में लगे हुए हैं। इनमें विपक्षी दलों के मोर्चे INDIA के घटक दल भी हैं, जैसे कि माकपा और कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया है और अपने चुनाव चिन्ह हाथ को हालात सुधारने से जोड़ते हुए हाथ बदलेगा हालात का नारा दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पार्टी सकारात्मक दिशा में ही देश के हालात बदलेगी? इस प्रश्न की पड़ताल के लिए कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र बहुत उम्मीदें नहीं जगाता। इसमें अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को लेकर किए गए वादों का सामाजिक सौहार्द और भारत की एकता अखंडता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। 100 वर्ष पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीयों की खुशी के लिए आशा की एकमात्र किरण है शिक्षा के प्रकाश का सभी तक पहुंचना। उनकी प्राथमिकता में पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति ही था, जो आज भी देश में है। इसकी खबरें हर दिन पढ़ने को मिलती है। हाल में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति के संबंध में सब कुछ वही कहा है जो शिक्षा से जुड़े लोग लगभग हर अवसर पर अपनी चिंता के रूप में व्यक्त करते रहे हैं।